इसी भाषा में तो गोपियों से झगड़ा करता हुआ गोपाल श्री कृष्ण मक्खन मांगता है और ब्रज गोपी जन एवं ग्वाले इसी भाषा के द्वारा ब्रज रस का पान करते हैं। इसी भाषा में रस बरसाते हुए श्री कृष्ण प्रिया जी को मनाते हैं और उनके मनाने के रसमय बोल सुनकर गोपियाँ बावली होकर उनके समीप दौड़कर पहुँच जाती हैं। इसी भाषा में श्री प्रिया प्रियतम के मुख से प्रेममयी वाणी सुनकर संपूर्ण ब्रज ठगा ठगा सा रहता है। श्री श्याम सुंदर इसी भाषा में सरस रस घोलते रहते हैं। जिनको वेद रस कहता है उन्हीं श्री कृष्ण की यह ब्रज बोली है और वेद जिसके श्वास से प्रकट होता है वही पूर्ण ब्रह्म ही श्री प्रिया प्रियतम के रूप में ब्रज में रहकर कल्लोल कर रहा है। यह ब्रज भाषा रसिकों को प्यारी है और वह रसिक समाज प्रियतम श्याम सुंदर को प्यारा है और यह श्याम सुंदर प्रिया जी के प्यारे हैं और वे श्री प्रिया जी को प्यार करते हैं। इन प्यारे जनों से प्यार करके मैं भी इन सब का प्यारा बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि श्री प्रिया प्रीतम के प्यार की चर्चा करके उसी प्रेम रस में डूब बहते हुए मैं उसी रस से परिपूर्ण हो जाऊँ। श्री प्रिया जी से प्रेरणा पाकर मैं श्री प्रियतम जी की लीलाओं का, उनके गुणों का और उनके शील स्वभाव का गान करूँगा, जिसको सुनकर और उसका मनन करके भक्त वृंद प्रसन्न होगा और अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेगा। इससे उनके हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाएगी और संपूर्ण संशय शांत हो जाएंगे। यह कथा संचित कर्मों को नष्ट कर देने वाली और अमंगलों को दूर करने वाली है और कल्याण करने वाली है। श्री कृष्ण की यह कथा मोद और आनंद को देने वाली है और कलयुग के समस्त दोषों को नसाने वाली है। रस के रसिकों की तो यह जीवन की निधि ही है और धाम वास करा देने की इसमें क्षमता है। श्री प्रिया प्रीतम ने लीला करते हुए अपने अधरों से ये अमृत की वर्षा की है और वंशी बजाकर भक्तों का मन खींच लिया है। यह संत जनों को सदा ही प्रिय लगने वाली है और जो इस हृदय में धारण करते हैं उनके हृदय में यह प्रेम प्रकट कर देती है। श्री कृष्ण का चरित्र तो ऐसा परम पवित्र चिंतामणि ही है जो समस्त मोह और भयंकर भ्रम को भी भगा देता है। उसी को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए इसमें उनके नाम रूप एवं गुणों को प्रकट किया है। यह श्री कृष्ण के चरित्र कामधेनु एवं कल्पवृक्ष की भांति कल्प कल्प में प्रकट होते हैं, जिनको कहते सुनते एवं रसपान करते रसिकों का मन नहीं भरता। मैं उन्हीं श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके सगुण साकार एवं रसमय ब्रह्म का रसपान कराऊंगा और इस रस के प्यासे जनों को मैं श्री कृष्ण लीलामृत पान कराऊंगा। इसकी पदावली की कोमलता की समता कहीं न मिलेगी। इसके आगे सातों स्वरों की कोमलता भी लज्जित हो जाएगी। इसके रस के द्वारा रस भी सरस होगा और जो भी इसे सुनेगा उसके कान बोलने के लिए ललायत होंगे। समस्त इंद्रियां इसे अपना अपना विषय बताएंगी और इसके रस पर रोम रोम बलिहार करेंगी। इसके पदों को आलिंगन करने के लिए शरीर उत्सुक होगा और रस में डूबकर इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाएगा। इसमें ब्रह्म का वह स्वरूप प्रकट होगा जिसका रसपान इंद्रियों एवं मन से किया जा सके। जिस प्रकार कौओं को चंद्रमा की किरणें अच्छी नहीं लगती, उनका पान करने के लिए चकोर ललचाता है, उसी प्रकार इसका पान अधिकारी ही करेंगे। मैं शब्दों में निर्गुण ब्रह्म का परिचय दूंगा और उसके सगुण रूप को प्रकट करूंगा। फिर भी यह सिखाऊंगा कि कैसे सगुण ब्रह्म का रस पिया जाए और जिनको यह रसपान अच्छा लगेगा मैं उन्हें धन्य धन्य कहकर बलि बलि जाऊंगा। जिस प्रकार पारस लोहे को सोना बनाकर सोने का ढेर लगा देता है, उसी प्रकार गुरु कृपा ने सुंदर वर्णों से युक्त शब्दावली प्रकट कर दी है,
जो अर्थ का अच्छा ज्ञान रखते हैं वे इसे पढ़कर ब्रह्म रस का निरंतर पान करते हुए भी तृप्त न होंगे और रसिक जनों का निष्काम मन क्षण प्रतिक्षण उसके लिए ललचाता रहेगा। उन्हीं रसिक जनों एवं अर्थ के जानने वालों को रस पिलाने के लिए एवं उन्हें रसपान कराने में जो रस मिलता है उससे पीने के लिए श्री प्रिया प्रीतम प्रकट होकर मन भावनी लीलाएं करते हैं। रस तो अनंत है, इसलिए रस में चरित्र भी अनंत है, जिनका वर्णन करके प्रत्येक युग में संत जन प्रकट करते रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री प्रिया प्रीतम क्षण प्रति क्षण नित्य नई लीलाएं करते हैं और जिनको अपनी रुचि के अनुसार संत जन देखते रहते हैं और फिर वे उसका गान करके प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। मैं उन्हीं लीलाओं को यहाँ गान करूँगा। मैं ब्रजरज को अपने मस्तक पर चढ़ाकर सन 221 में इस श्री कृष्ण चरितमानस की रचना कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सुहावना समय था। उसी दिन श्री वृंदावन में वास करते हुए ऐसे मन में आया और मन को अच्छा लगा। जिस रात्रि में श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म बताया गया है और फिर उसी रात्रि में वे वहाँ से गोकुल चले आए हैं। उस रात्रि में प्रत्येक घर में उत्सव किया जाता है और दधिकांदो करके नंदोत्सव मनाया जाता है। जिस समय श्री नंद बाबा के घर में बधाई बज रही थी उसी समय मेरे मन में श्री कृष्ण चरितमानस रचना का भाव आया। जिस रात्रि में शंकर जी, सनकादिक परमहंस, नारद जी एवं सरस्वती जी, श्री वेदव्यास जी, श्री सुखमणि जी जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, अपने अपने लोक से ब्रजमंडल में चित्त लगाकर सगुण ब्रह्म के रूप रस का पान करने के लिए आनंद मग्न होकर जिस रात में चले, वे सब आनंद मग्न होकर नाचते गाते थे और दही तथा हल्दी मिलाकर एक दूसरे पर डालते थे। उमा, लक्ष्मी और सरस्वती नंद बाबा के महल में सेवा करने के लिए ललचा रही थी।